बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना अकाउंटिंग का पहला लेक्चर इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा जो न्यू कमर्स हैं, जिन्हें अभी अकाउंटिंग के हाउ नाउ का अभी मालूम नहीं है। लिहाजा हम इस अकाउंटिंग को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ के एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें इसको आगे जाके मुश्किल पेश ना आए। और इसकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं इसको हम अपने जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एग्जांपल्स गैप करते हैं उसको टैकल करके हम फिर सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है उसको मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से बयान किया गया है। इनमें से हमने जो ली है वो द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग का बेसिकली हम रोज़मर्रा हमारी जो ज़िंदगी है उसमें हम रोज़ ही अकाउंटिंग के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लफ्ज़ अकाउंटिंग नहीं, हम दूसरे तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। हम जिस तरह रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ये हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इस बारे में इल्म नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी डेफिनेशन है, मैं इसकी आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम रोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक घर का सामान लेने जाते हैं तो उससे पहले हम एक रिकॉर्ड करते हैं, हमने लेना क्या क्या है, तो हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड लेने के बाद फिर हम इसे जब परचेज़ करते हैं तो चीज़ों को हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद जब वापस घर आते हैं उसको फिर हम क्लासिफाई करते हैं कि जो चीज़ें हम लेके आए हैं इसमें घर में इनकी जगह कहाँ-कहाँ है। तो हम उसको क्लासिफाई करने के बाद एनालाइजिंग करते हैं, आया कि जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल लूँ, यानी कि अगर हम चीनी लेके आए हैं तो चीनी को क्लासिफाई करेंगे कि वो किधर हमने उसको उसकी जगह किधर है घर में, उसका जो जो बॉक्स है जिस बॉक्स में हम वो चीनी इस्तेमाल करते हैं वो किधर है। उससे करने के बाद फिर हम रिपोर्टिंग पेश करते हैं। रिपोर्टिंग से मुराद अगर मैं लेने जा रहा हूँ तो घर वाले पूछते हैं हाँ जी, ये चीज़ कितने की आई, किधर से ली और कैसे ली, बकाया जात क्या बचे, उसको फिर हम कहते हैं रिपोर्टिंग। यानी कि एक आसान मराहिल में ये एक डेफिनेशन है जिसमें हमें ये इन 4 लफ्ज़ को याद करना बहुत ज़रूरी होता है: रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अब अकाउंटिंग के सिस्टम्स होते हैं। अकाउंटिंग के 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक कैश सिस्टम होता है, एक एक्रूअल सिस्टम होता है। जो कैश सिस्टम होता है वो होता है जब काम मुकम्मल हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो। यानी कि मैंने चीज़ ली, चीज़ लेने के बाद मैंने उसके पैसे भी अदा कर दिए, लेने वाले ने ले भी लिए, देने वाले यानी कि मैंने दे भी दिए, तो उसको हम बोलते हैं कैश सिस्टम, यानी कि हमने चीज़ लेके कैश में पे कर दिया। जो एक्रूअल सिस्टम होता है इसमें आप काम जो वर्क है वो डन, यानी कि काम मुकम्मल हो चुका होता है, लेकिन पैसे की एंट्री अभी रहती है। यानी कि अगर या तो इस तरह होता है कि एक्सपेंस हो चुका है लेकिन उसके अभी भी मैंने पैसे देने हैं, या रेवेन्यू हो चुका है, रेवेन्यू यानी कि मैंने पैसा कमा लिया है लेकिन अभी मेरे पैसे आना वापस अभी रहते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रूअल सिस्टम। बुक कीपिंग, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में है कि ये एक हदीस का मैं मफ़हूम बताता हूँ कि जो बुक कीपिंग है वो उस दौर में भी होती थी कि आप जो भी चीज़ें माल वगैरह ख़रीदते हैं उसको आप बुक कीपिंग कर लें, यानी कि अपना एक रोज़नामा किताबचा बना लें, ताकि आपका जो सिस्टम है वो चलता रहे, आपको याद दहानी रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी साथ साथ बनती हैं, 2 तरह की होती हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो हमारा रोज़मर्रा का यानी कि चलते फिरते होता है। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डबल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल करती हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इसमें सिर्फ एक वन साइडेड ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि मैं चीज़ें लेके आया हूँ तो सिर्फ मैंने अपने बुक कीपिंग में मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जिससे मैं लेके आया हूँ उधर से इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है ये 2 तरफ़ा होती है, मैं लेके भी आ रहा हूँ और मैं जिससे लेके आ रहा हूँ उसने भी रिकॉर्ड किया, और जो मैंने अपने मेरा जो बुक कीपिंग सिस्टम है मैंने उसमें भी रिकॉर्ड किया है। तो 2 तरह की होती है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब अकाउंटिंग अकाउंटिंग की टाइप्स, जो मेजर टाइप्स हैं वो 3 हैं। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये हमारे रोज़मर्रा के काम, यानी कि आज मैं ये चीज़ें लेके आ रहा हूँ, ये मैंने लेनी है, इसकी ज़रूरत है, यानी कि जो फाइनेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है रोज़मर्रा की उसमें इस्तेमाल होती है, यानी ये हमारे आम घरेलू मामलात में भी ये इसका इस्तेमाल आम। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या चीज़ जो परचेज़ करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो चीज़ें आप बेचते हैं, लेते हैं, यानी कि उनका हिसाब-किताब कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। ये चीज़ आ रही है, कितने की है, इसकी क्या कीमत है, जो चीज़ बेचने जा रही है उसकी क्या कीमत है, ये उसमें होता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये ब्रॉडर टर्म में होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ये डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, यानी कि आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है कि आप पूरा एक वो आपका एक पूरा सिस्टम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद
वो ये प्लान करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हम क्या चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजिंग लेके आ रहे हैं, कौन सी चीज़ें खरीदनी हैं, कौन सी चीज़ों को मैनेज करना है। ये आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रोज़मर्रा के फाइनेंशियल यानी कि कुछ जो चीज़ लेनी है वो उसमें, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, कौन सी आप बेच रहे हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो आपने चीज़ बना ली है तो वो आप कितने की बेचनी है, उनका सारा हिसाब किताब कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, और ये ब्रॉडर टर्म ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए होता है।